दरभंगा जिला नियंत्रण कक्ष से जिला निर्वाची पदाधिकारी लगातार करते रहे निगरानी। एक फर्जी वोटर को किया गया गिरफ्तार। जहां ने डाला वोट, कहा ज़्यादा से ज़्यादा निकले वोटर और बेहतर को डालें वोट। दरभंगा सदर एसडीओ और डीएसपी एमएलसी चुनाव को लेकर लगातार थे संपर्क में अधिकारियों से। दरभंगा डीएमसीएच में इलाज कराने आए महिला ने लगाया आरोप, दवा नहीं मिल रही, इलाज भी ठीक से नहीं। दरभंगा में एमएलसी चुनाव का 2 बजे तक अपडेट 72.8% हुआ मतदान। सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 द्वितीय चक्र का हुआ शुभारंभ। सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 द्वितीय चक्र की शुरुआत बिहार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्र मंत्री रामप्रीत पासवान के सुपुत्र कौशल किशोर का हुआ निधन। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण रूप से विधान परिषद का चुनाव हुआ संपन्न। मधुबनी के हेड पोस्ट ऑफिस के निकट अज्ञात चोरों द्वारा 2 मोटरसाइकिल की गई चोरी। दरभंगा के ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन 2021-22 के लिए प्रचार के साथ सचिव एवं अन्य मौजूद। दरभंगा के अंबेडकर सभागार से जिला नियंत्रण कक्ष से लगातार निगरानी की जा रही थी। गौरतलब है कि यह जिला नियंत्रण कक्ष 3 तारीख से प्रारंभ होकर 7 तारीख तक चलेगी और इसका मतगणना 5 तारीख से प्रारंभ किया जाएगा। इस समय में विकास को देखते हुए ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जो अपने पंचायत एवं क्षेत्र का सर्वांगीण विकास कर सकें। इसलिए सभी वोटरों को घर से बाहर निकलना चाहिए। ये उस वक्त बोले जब प्रतिशत वोट की काफ़ी कम थी। उसके बाद मंत्री संजय झा ने झंझारपुर में वोट डाला और सबको बधाई भी दी। वो लोग वोट आम मतदाता तो है नहीं और आज मैं भी यहाँ झंझारपुर में वोट डाला हूँ और निश्चित रूप से इतना जरूर अपील करेंगे, निकलिए वोट डालिए। ये आपका सबसे बड़ा ताकत है बिहार के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपनी पंचायत के विकास के लिए। अभी किसी का वोट लेके जनप्रतिनिधि बने और जो सही लगे, जो लगे कि काम करता है, अपने डिबेट के ऊपर जाकर के ये कहा कि वो गरीब है, निजी नर्सिंग होम में नहीं जा सकती, इसलिए डीएमसीएच चाहते हैं। लेकिन यहाँ ना तो ठीक से इलाज हो पा रहा है और न ही दवा ही मुहैया कराई जा रही है। फल तो उन्हें अधिकतर दवा बाहर से खरीदनी पड़ती है। दवाई के लिए आता है आदमी, इलाज कराने के लिए आता है। जब इलाज कराने आता है दवाई नहीं मिलेगा, जब कुछ नहीं होगा तो इंसान को आकर के क्या फायदा होगा। जब 400 रुपया 300 रुपया इंसान भाड़ा लगा कर जाता है कि हम प्राइवेट में, हम गरीब आदमी हम नहीं सके नहीं लेकर के दरभंगा के सदर एसडीओ स्पर्श गुप्ता और डीएसपी कृष्णनंदन कुमार एसडीओ कार्यालय से भी लगातार सदर क्षेत्र में पड़ने वाले सभी बूथों पर अधिकारियों के संपर्क में रहें ताकि कहीं से भी कोई घटना न घटे। वहीं बहादुरपुर में एक फर्जी वोटर को गिरफ्तार किया गया। मधुबनी हेड पोस्ट ऑफिस के निकट स्थित यूनियन बैंक के सामने से एक ब्लू रंग का अपाची मोटरसाइकिल 2 अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया, जिसका सीसीटीवी फुटेज नगर थाना के सभी पुलिसकर्मियों को उपलब्ध कराकर सीसीटीवी फुटेज में आए 2 अज्ञात चोर को निगरानी रखने हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में कल 3 अप्रैल को पैंथर पार्टी जवान के द्वारा सूचित किया गया कि उक्त हुलिया के सदृश भी 2 संदिग्ध व्यक्ति चमचा चौक पर मौजूद है।
सत्यापन उपरांत उक्त दोनों व्यक्ति के पास से मोटरसाइकिल चोरी करने हेतु 2 मास्टर चाबी तथा 5 रिंच प्राप्त हुआ। दोनों संदिग्धों द्वारा सीसीटीवी फुटेज में आए दोनों अज्ञात चोर के बारे में से स्वयं के होने की बात स्वीकार की तथा बताया कि मधुबनी बाजार, मधुबनी कोट, जयनगर हटिया, खुटा काटी चौक जैसे जगहों से पिछले 2 महीने में करीब 35 से 40 मोटरसाइकिल चोरी किया है। ऑफिस के सामने मोटरसाइकिल चोरी की एक घटना हुई थी। इस घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर नगर थाना पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन आरंभ किया। उसी इन्वेस्टिगेशन के क्रम में गत दिन 2 बाइक चोर पकड़े गए। पूछताछ के क्रम में एक बाइक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। इनके शिनाख्त के आधार पर विभिन्न जगहों पर छापामारी की गई, जिसमें से चोरी किए गए 5 मोटरसाइकिल, 5 मोबाइल, 1 देसी कट्टा पकड़े गए। इन दोनों के अलावे इनके गैंग के 3 और चोर पकड़े गए। अभी 2 चोर जो हैं वो गिरफ्तारी से भागे हुए हैं। बहुत जल्द ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इस पूरे गैंग को न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। दरभंगा ही नहीं, पूरे देश में कोरोना संक्रमण के बाद बच्चों को काफ़ी मानसिक यातनाओं से गुजरना पड़ा। घर के अंदर कैद रहे बच्चों को एक बार फिर ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल ने हौसला और मनोबल बढ़ाने के लिए अपने स्कूल में खेलकूद वार्षिक प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें सचिव नंद किशोर यादव के साथ अध्यक्ष और प्रचार ने काफ़ी बच्चों का मनोबल बढ़ाते हुए उनके शारीरिक, मानसिक और शैक्षणिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर लगातार खेलकूद प्रतियोगिता में बच्चों ने अपने अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विगत कई वर्षों से, कई सत्रों से विद्यालय बंद रहा, जिसके कारण पढ़ाई लिखाई और अदर एक्टिविटीज़ भी बंद रहा। आज कोविड-19 का असर थोड़ा सा कम हुआ है, विद्यालय में घंटी बजने लगी है, बच्चे उत्साहित हैं। तो हम लोग भी बच्चों के हित में, उसके सर्वांगीण विकास के लिए, उसके स्वस्थ रहने के लिए एक वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है विद्यालय में, जिसमें वर्ग LKG से 9वीं तक के बच्चे विभिन्न प्रकार के खेल प्रतियोगिता में भाग। दरभंगा में 16 स्थानीय निकाय चुनाव MLC को लेकर के जिला प्रशासन काफ़ी सतर्क थे। आज सुबह 8 बजे से मतदान शांतिपूर्वक दरभंगा के 18 मतदान केंद्रों पर प्रारंभ हुई, जो प्रखंड मुख्यालय पर अवस्थित है। दरभंगा जिला में MLC चुनाव के लिए 5106 वोटर हैं, जिसमें 3 घंटे में मात्र 11% वोटिंग रही। इसके बाद धीरे धीरे वोट प्रतिशत बढ़ना प्रारंभ हुआ और 1 बजे तक 30% वोटिंग हुई और अब जिला प्रशासन के सूचना के अनुसार 2 बजे तक की वोटिंग 72.8% है। चल रहा है और पुलिस प्रशासन की तरफ से भी सब चीज़ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं करके रखे हुए हैं। अच्छा से चल रहा है, शांतिपूर्ण, किसी तरह का हल्ला गुल्ला नहीं है और आप लोग का भी सहयोग है सब। इंद्रधनुष 4.0 द्वितीय चक्र की शुरुआत सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा 1.5 माह के बच्चे को पोलियो खुराक पिलाकर एवं 3 माह की गर्भवती महिला को टीकाकरण कार्ड देकर हनुमान नगर प्रखंड के गोढ़ियारी पंचायत के आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 109 केलवा गांची में किया गया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के कारण बहुत सारे बच्चे एवं गर्भवती महिलाएं नियमित टीकाकरण से वंचित रह गए हैं। वे इस कार्यक्रम के तहत अवश्य अपना टीकाकरण करवाएं। लोक स्वास्थ्य अभियंत्र मंत्री रामप्रीत पासवान के सुपुत्र कौशल किशोर का निधन मेदांता अस्पताल नई दिल्ली में हो गया। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार मधुबनी जिला अंतर्गत उनके पैतृक गांव में किया गया। वह कई दिनों से मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। नौजवान के क्षेत्र में लोकप्रियता की जमीन से जुड़े हुए कार्य को प्राथमिकता देते थे। उनके एकाएक निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि यह अत्यंत ही गहरा शोक का समय है।
दरभंगा के खराजपुर में भागवत गीता में उमड़े हजारों श्रद्धालु। चैती नवरात्रा के मौके पर दरभंगा के खराजपुर गांव में भागवत गीता का आयोजन किया जा रहा है, जिसके साथ पंडित जानकी शरण दास जी के द्वारा यह भगवत गीता का पाठ किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण भक्ति भाव से झूमते नजर आ रहे हैं। भागवत कथा के तीसरे दिन आज भगवान श्री कृष्ण के विदुर मिलन की चर्चा कर रहे हैं।